अहमद बिलाल साहब, अब ये पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात हो रही है, अब उनके लिए कुछ कानूनी चैलेंजेस तो यकीनन मौजूद हैं। तो आप समझते हैं कि इतना ही आसान होगा उनके लिए वापस आना और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना? क्या प्रोसेस होगा सर इसका? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ा मसला तो जो उनको फेस हो रहा था वो ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब वो उन केसेस के अंदर शामिल थे जिनके अंदर उनको कन्विक्ट किया गया था, उनके खिलाफ पैनामा का केस चलाया गया था। तो ये साफ नज़र आ रहा था कि उनकी मौजूदगी में तो उनको कोई फेयर डील शायद नहीं मिलेगी अदालतों के अंदर। तो अब पहली रुकावट तो ये दूर हो जाएगी कि वो रिटायर हो जाएंगे 16 तारीख को, और उसके बाद नए चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे। तो उसके बाद भी स्मूथ सेलिंग तो शायद नहीं होगी, उनको अदालतों के सामने पेश होकर चीज़ पेश करनी पड़ेगी। लेकिन चूँकि बहुत सा कानूनी सफ़र ये तय कर चुके हैं मरियम नवाज साहबा के केस में भी, जो उनके केस से मिलता जुलता था, तो मेरे ख्याल में उनका कानूनी जो सफ़र होगा वो इतना मुश्किल नहीं होगा, इतना तवील नहीं होगा। लेकिन असल मामला ये होगा कि वो अवामी तौर पे और सियासी तौर पे वो किस हद तक अवाम का दिल जीत पाएंगे, ये असल में चैलेंज होगा। कानूनी चैलेंज तो मेरे ख्याल में तकरीबन उनके हद तक दूर हो चुका है, और चीफ जस्टिस साहब के रिटायरमेंट के बाद शायद बकिया चैलेंज भी दूर हो जाएगा।